आप देखें देखकर पूरा दिन एक ही खबरें लगातार ग्रुप की आवाज़ अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें सब्सक्राइब करें अम्बेडकर परिवार। जय भीम। नमस्कार साथियों, आज विषय है बहुजन समाज के समक्ष इस बात को रखेंगे कि आज ये पूरे देश में जिस तरह से केवल एक जाति विशेष को ही टारगेट करना कितना गलत है आप समझ सकते हैं। एससी समाज को पूरे देश में किस तरह से प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, किस तरह से एससी समाज को केवल टारगेट किया जा रहा है, चाहे उनकी बहन बेटियां हो, नौजवान हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, एससी समाज को ही टारगेट है। वही ऊंचे ऊंचे वर्गों के साथ कभी कहीं नहीं सुनाई पड़ता है। उनके साथ अन्याय हो रहा, उनके साथ शोषण हो रहा, उनके महिलाओं के साथ शोषण हुआ, अन्याय हुआ। लेकिन आए दिन रोज खबरें बहुजन समाज में ज्यादातर एससी समाज को ही, उनके नौजवानों, महिलाओं, बच्चे बच्चियों को मारा जा रहा है। ये काफी गंभीर बातें हैं, क्योंकि आज किसी एक विशेष वर्ग को टारगेट करना, अगर आंकड़ा लगाया जाए तो शायद साल भर में लाखों लोगों की जानें चली जाती होगी, केवल जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर उनकी जाते जाने जाती है। ऐसा धर्म जो कौन सा है जो कि इंसान को मारने में तुला हुआ है? ऐसे धर्म की कौन सी विचारधारा है? लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। आज उसी धर्म को लोग मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो आज बहुजन समाज को समझना होगा, जिस तरह से बहुजन समाज की संख्या चाहे घटाने के उद्देश्य से हो रहा हो, चाहे एक घृणा के उद्देश्य से, जातवादी उद्देश्य से दुश्मनी निकाली जा रही है। लेकिन ऐसे समाज भी संघर्ष कर रहा है, अपनी जान की बाजी लगा दे रहा है, बलिदान दे रहा है। अत्याचार, शोषण, न्याय से लड़ते लड़ते उसकी जान चली जा रही है। और वहीं जो जातिवादी अपराधी होते हैं वो खुलेआम होते हैं, उन पर कोई कानूनी लगाम नहीं होता, क्योंकि उनके रक्षक पूरे सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं। आज देश संविधान से चल रहा है, लेकिन लगता नहीं कि संविधान से चलता हुआ दिखे, क्योंकि संविधान इतना अच्छा है, फिर भी इस संविधान वो बुरे लोगों के हाथों में पड़ा है। इसलिए पूरा सिस्टम ही, पूरे सिस्टम को भी काफी खराब दिख रहा। पूरा सिस्टम ही, संविधान काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बुरे लोगों के हाथ में संविधान पड़ चुका है। अब सोचना होगा बहुजन समाज इससे कैसे निपटेगा। बहुजन समाज को इतनी दुख परेशानी, इतना जान की बाजी, शिक्षा, रोजगार, जातवाद का, अपमान का, हैवानियत का कितना शिकार
होना पड़ रहा है एससी समाज को। ये बड़े गंभीरता की बात है। काफी समय गुजर गए। पहले तो संविधान नहीं था, सारे आम होता था, लेकिन आज संविधान के होने के बावजूद भी लगातार कुछ न कुछ जरूर वैसा ही होता दिख रहा है। जहाँ देखिए वहीं एससी समाज के साथ घटना हो गई, जहाँ देखे वही एससी समाज के बच्ची के साथ हैवानियत हो गई। ऐसी खबरें देखकर कितना दुख लगते हैं, कितना समझ नहीं सकते कि किस तरह से समाज के साथ अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है। लेकिन हमारे लोग इतना संख्या में रहते हुए लोग इसकी दवा नहीं खोज पा रहे हैं। इसकी दवा को खोजना पड़ेगा बहुजन समाज को, क्योंकि आज काफी समय से देखा जा रहा है, अगर ऐसी समाज आवाज भी उठा दे थाना कोर्ट में भी, तो जाति देखकर उनके ऊपर थप्पड़े लग जाते हैं, थप्पड़ मारे जाते हैं। यहाँ तक कि अब तो ये भी सुनने में आ गया, देखने में आ गया मेरठ की घटना से कि गाली देकर लोग कह रहे हैं कि जमीनें तुम्हारे बाप की है, सड़कें तुम्हारे बाप की है, जो कि किसी के बाप की न सड़कें हैं न जमीनें हैं, जनता के है। संविधान ने सबको अधिकार दिया है, ये पब्लिक पैलेस सबको अधिकार दिया है, कोई कहीं भी रह सकता, कहीं भी जा सकता है। लेकिन आज वो तानाशाही, बर्बरता, किस कदर जातिवाद का अहंकार सर पर चढ़कर बोल रहा है, इस बात को लोगों को ध्यान देना होगा। कितना ये गंभीर है मुसीबतें ऐसी समाज को झेलना पड़ रहा है, उसे खुद ही दवा ढूंढनी पड़ेगी। बाबा साहब ने जो संविधान भी दिया, अधिकार भी दिए, संघर्ष करके दिए, शिक्षा के रास्ते खोले और आपको एकजुट होने के लिए बहुत थम्ब दिए, फिर भी हमारे लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं मानी। आज लोग अलग अलग संगठन बना दिए, अलग अलग पार्टी बनाकर लड़ रहे हैं। इसी वजह से ऐसी समाज के साथ ऐसी घटनाएं भी हो रही है, जो दुखद है, पीड़ादायक है, जो ऐसी घटनाएं हो रही है। बहुजन समाज चाहकर भी उसको दूर नहीं कर पा रहा, ना कुछ कर पा रहा है, केवल देख रहा है, क्योंकि बहुजन समाज के पास ताकत भी नहीं है और उस सिस्टम में बैठे हुए ऊंचे पदों पर लोग अपनी जातिवादी अहंकारी तानाशाही अपनाते हुए बर्बरतापूर्वक दिखाई दे रहे हैं। तो आज सोचना होगा, जब तक अपनी सरकारें नहीं चुनेगी, देश में बहुजन समाज पार्टी है, पूरे देश में इस पार्टी को जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे, तब तक ये ऐसे पीड़ादायक घटनाओं से गुजरना होगा, अपमान सहना पड़ेगा, हैवानियत को देखते रह जाओगे। लेकिन इसकी दवा एक ही है, बहुजन समाज पार्टी के 2027 में सत्ता लाकर
4 बार के शासन में बहुजन समाज कितना मजबूत हो चुका है कि घर घर नेता बन चुका है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर सत्ता में आए तो देखो बहुजन समाज कितना मजबूत हो जाएगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना बहुत जरूरी है। 2027 को जो 2027 का मामला है, जो माहौल है, वो कहीं हम लोगों से चूक न जाए, कहीं हम लोगों से आपसी मतभेद, आपसी बंटवारे में कहीं हमारे लोग फिर अपने दुश्मनों को ताज पहना दे, फिर वैसे ही चलता रहे समाज के ऊपर हैवानियत, उसी तरह से बर्बरता पूरे महिलाओं के साथ हैवानियत, किस तरह से तो कब तक चलता रहेगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना होगा, तभी ये ऊंचे पदों पर बैठे भी लोग ठीक ठाक से काम करने लगेंगे और हमारे लोगों की भी भागीदारी सभी संस्थाओं में हो जाएगी। इसलिए बसपा की सरकार बनाए। सभी को जय भीम।